अस्सलामुअलैकुम। इल्मी दुनिया न्यूज HD के साथ मैं हूं नायरा भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। गुजरावाला से गुजरावाला के इलाका शेराकोट लाइट पेट्रोल पंप पर दिन दिहाड़े चोरी का वाकया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक शेराकोट में लाइट पेट्रोल पंप बना रखा था। 20/6/2023 वक्त 10:40 पर पेट्रोल पंप पर एक 125 सवार 2 नामालूम अफराद आए जिन्होंने पेट्रोल डलवाया। जब मुलाजिम ने पेट्रोल के पैसे मांगे तो उन्होंने देने से इनकार किया और पिस्टल निकालकर जो इसके पास भी पैसे थे ले लिए और भागने की कोशिश की, जिस पर मुलाजिम ने इनको रोकने की कोशिश की। इन दोनों में से एक अफराद ने मुलाजिम फैसल पर असला निकालकर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मुलाजिम फैसल पर गोली चलाई जो कि मुलाजिम फैसल की बाईं पिंडली को जाके लगी और गुजरावाला की जानिब फरार हो गए। मालिक ने अपने मुलाजिम को फौरी DHQ सिविल हॉस्पिटल गुजरावाला ले गया, जहां इसका नतीजा 169/30 हासिल किया गया। नतीजा लेकर मालिक के पेट्रोल पंप ने FIR दर्ज करवा दी। पुलिस को बयान देते हुए मुलाजिम फैसल ने बताया कि ये लोग 2 थे, इनके कद 5 से 8 फुट थे। अगर ये सामने आने पर इनकी शिनाख्त कर लूंगा। और पुलिस ने तफ्तीश जारी कर दी। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए इंतहाई आला टेक्नोलॉजी और सख्त मेहनत के बाद आखिरकार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना लुधियाना वड़ाइच अली हसन बाजवा, क्राइम फाइटर और रियाज ASI में अपनी टीम के हमरा टेक्नोलॉजी और समझ और सख्त मेहनत मुजरिम को गिरफ्तार करके इनके अंजाम को पहुंचाया। SHO थाना लुधियाना वड़ाइच अली हसन बाजवा, क्राइम फाइटर ने मुजरिम को पकड़ने पर पेट्रोल पंप के मालिक और मुलाजिम फैसल ने और अहले इलाका ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ऐसा ईमानदार बहादुर क्राइम फाइटर SHO अली हसन बाजवा खुदा सब इलाकों में तैनात करे। अल्लाह पाक इनके मालो जान में बरकत डाले और तरक्की दे। इनकी ईमानदारी से ड्यूटी और सख्त मेहनत की बदौलत आज मुजरिम जुर्म सलाखों के पीछे है। बहुत खुशी का इजहार करते हुए अहले इलाका ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और खराज तहसीन पेश किया। अमल करते हैं मुमताज की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्सिला पुलिस की अहम कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरी के वारदातों में मुलविस गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। चोरी शुदा 4 मोटरसाइकिल, मसरूका रकम 35,000 रुपए और असलह बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना यूसुफ, कुदरतुल्लाह और आसिम शामिल है। शहरियों की जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। SP पोठोहार। मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जा रही है। SP पोठोहार मोहम्मद वकास खान। खबर शामिल करते हैं मलिक अरसलान की रिपोर्ट के मुताबिक वाह कैंट पुलिस की कार्रवाई। हफ्ता कबल अपनी बेटी को कत्ल करने वाला पाक वालिद गिरफ्तार। मुलजिम मकसूद ने तेज धार आले से बेटी को कत्ल कर दिया था। वाह कैंट पुलिस ने मकतूला की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम मकसूद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मकसूद से तफ्तीश की जा रही है। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। मुलजिम कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। SP पोठोहार मोहम्मद वकास खान। मोहम्मद आजम वटू डिप्टी ब्यूरो चीफ उकाड़ा की खबर के मुताबिक देपालपुर में जुल्म बर्बरीत की इंतहा। अपने प्लाट पर मकान बनाम जुर्म बन गया। गुंडा सिफ्त अनासर का डंडो सूटों का आसाना इस्तेमाल। SHO थाना सदर देपालपुर ने नोटिस लेते हुए मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद भी मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। अहले इलाका का एहतजाज, मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। थाना सदर के इलाका 43D में नियाज अहमद को अपने मलकियती प्लाट पर मकान बनाना जुर्म बन गया। इलाका के गुंडा सिफत अनासर अब्बास, फजमिन शाह, शेब और रज़ाक इसरार मोहम्मद अब्बास ने प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से नियाज अहमद पर जानलेवा हमला कर दिया था। नियाज अहमद मीडिया को बताया कि मुलजिमान इसके मलकियती प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं। बासर गुंडा सिफत मुलजिमान इलाका भर में खौफ और दहशत की अलामत बन चुके हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इलाका भर में मारूफ सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DPO काड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। अशरफ डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक एक और हवा की बेटी मौत की घाट उतार दी गई। जिला खैरपुर की तहसील रानीपुर में 10 साला फातिमा रानीपुर के वाइस चेयरमैन फयाज शाह के दामाद असद शाह के घर में काम करती थी।
कल असद शाह ने फातिमा के घर वालों को कॉल करके बताया कि फातिमा कुछ दिन से बीमार थी और आज फौत हो गई है, लिहाजा इसकी लाश लेकर जाओ। मामला इस वक्त मशकूक हुआ जब बच्ची को गुस्ल दिलाया गया। इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह नजर आए, लेकिन मुर्सा गरीब बेसहारा होने के साथ साथ सैयद फयाज शाह के मुरीद थे, तो उन्होंने बगैर पोस्टमार्टम करवाए बच्ची को दफन कर दिया। खैरपुर पुलिस को वाक़े की इत्तला की गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पोस्टमार्टम तो दूर की बात है, किसी से पूछगछ भी नहीं की। आज दोस्तों की मदद से सैयद असद शाह के घर की सीसीटीवी फुटेज हासिल की, तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि मासूम फातिमा बिस्तर पर है, लिबास है और तड़प रही है, जैसे इसे नशा आवर चीज खिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया है। साथ में बेड पर लेटे असद शाह के कपड़े भी। हवा की बेटी के साथ जुल्म पर इंसानियत शर्मिंदा है, कुदरत भी यकीनन अफसरदा होगी, मगर रोकने वाला कोई नहीं। शामिल करते हैं बुआ अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गिरजाक पुलिस की कार्रवाई, 2 पतंग फरोश गिरफ्तार, 1000 से ज्यादा पतंगे और मुताबिक डोर की गोटें बरामद। पतंगे उड़ाने और बेचने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अय्याज सलीम गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अय्याज सलीम ने जिला भर में पतंगे बनाने वालों, पतंगे उड़ाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करने के अहकाम जारी कर रखे हैं। अहकाम के पेश नजर एसएचओ गिरजाक सब इंस्पेक्टर अनस भट्ट ने अपनी पुलिस टीम के हमरा दौरान गश्त नाकाबंदी मुखबर खास की इत्तला पर आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1000 से ज्यादा पतंगे और मुतादिद डोर की गोटें बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद आरिफ और अमीर हमजा शामिल हैं। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने इंकशाफ किया है कि वो बैरूनी अज़्ज़ा से पतंगे और डोरें खरीद कर गुजरावाला लाते और बाद अज़्ज़ा गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी का सामान फरोख्त करते। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। इस मौके पर सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अय्याज सलीम ने कहा है कि इंसानी जानों की हिफाजत जिले पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पतंगबाजी जानलेवा खेल और मासूम जानों का कत्लेआम है। उन्होंने मजीद कहा कि पतंगे उड़ाने और बेचने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ लाइमयाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। दुकानदार का स्लिप मांगना जुर्म बन गया, मामूली तकरार पर गुंडागर्द अनासिर का दुकान पर धावा। दर्जनों मुसल्लह अफराद के दुकान में घुसकर दुकानदार पर हमला, डंडों सूटों का ज़दाना इस्तेमाल, दुकानदार शदीद जख्मी। मुतासरा दुकानदार सरफराज तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। मुलजिमान की शिनाख्त नईम, शुजात, नुमान, मुस्तफ़ा और अजीम वगैरह के नामों से हुई है। अंजुमन ताजरान के गुंडा सिर्फ अनासिर की दुकान में घुसकर तशद्दुद की मजम्मत। डीपीओ वाक़े का नोटिस दें। शेखम सलीम सदर अंजुमन ताजरान, मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। सिविल सोसाइटी और शहरियों का भी गुंडा अनासिर के खिलाफ एहतजाज। अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद हमदानी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा की ज़ेर सदारत बैनुल मज़ाहिब मांगी कमेटी का इजलास में पास्टर साहबान उलमाए कराम, अमन कमेटी, अंजुमन ताजरान, दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास के दौरान सानिया जड़ावाला के शदीद अल्फाज में मजम्मत। इजलास के दौरान सानिया जड़ावाला पर तमाम मकात बेफिक्र के उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी ने मसीही बरादरी के साथ इज़हार यकजहती की। जिला रावलपिंडी में अमन अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए तमाम मज़ाहिब के अकाबरीन ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। रावलपिंडी में किसी को अमन का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सानिया जड़ावाला मुल्क के अमन को ख़राब करने की नाकाम कोशिश है। सानिया जड़ावाला में मुलविस मुलजिमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। मलिक तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में जड़ावाला वाक़े के पेश नज़र रावलपिंडी पुलिस की जानिब से गिरजाघरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इंतजामात। सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद हमदानी और डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने गिरजाघरों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने के इंतजामात का जायजा लिया। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर गिरजाघरों का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सीपीओ सैयद खालिद हमदानी की ड्यूटीज़ पर तैनात अफसरान को अलर्ट रहकर ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत। मसीही बरादरी की इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। रावलपिंडी में अमन अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मलिक जशान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पीरवधाई पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 मुलजिमान गिरफ्तार, 6.5 किलो से ज़्यादा चर्स बरामद। मुलजिम अकील से 1400 ग्राम चर्स, मुलजिम विकी याकूब से 1400 ग्राम चर्स, मुलजिम सलमान से 1350 ग्राम चर्स, मुलजिम अब्दुल रज़ाक से 1350 ग्राम चर्स, मुलजिम रफाकत से 1350 ग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। नौजवान नस्ल की रगों में मंशियात का जहर उतारने वाले मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते।
चेयरमैन कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेर तरबियत DSPs के एजाज़ में पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में वदाई तकरीब CPO सैयद खालिद हमदानी, SSP ऑपरेशन फैसल सलीम, रीजनल SPs, DSPs और दीगर अफसरान की शिरकत। CPO सैयद खालिद हमदानी ने ज़ेर तरबियत DSP डॉक्टर फारूक हुसैन और DSP अलार खान चांडियों को आज़ादी शील्ड्स दी। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ज़ेर तरबियत अफसरान सिंध से तरबियती कोर्स पर रावलपिंडी आए थे। अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और लगन से सर अंजाम देते हुए अपनी सलाहियतों को शहरियों की खिदमत के लिए बरोकार लाएं। ओहदा आपके पास अल्लाह की अमानत है। अपने अख्तियारात को मखलूक की आसानी, इंसाफ की फ्राहमी और मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करें। मलिक अरसलान की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान के हसास इजला के डिप्टी कमिश्नर कोयटा में बराज जमान हुकूमत के फैसलों के खिलाफ मुजाहरे की शक्ल में सिविल सेक्रेटरीट में मजमा लगा लिया। शाम को एक अहम सूबाई ब्यूरोक्रेट अफसल खोस्ती के रहायशगाह पर भी बैठक जमा लिया। सिविल सेक्रेटरीट के अफसरान में इश्तियाल अंग्रेजी की कोशिश, शदीद तसादम का खतरा। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान इन अफसरान के इजला छोड़ने का फौरी नोटिस लें। सूबे की मखतूम हालात को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी फौरी तौर पर इन अफसरान की गैर हाजिरी का नोटिस लें और उनके कमिश्नर के जवाब तलबी करें जिन्होंने इन गैर हाजिर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सराय के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी को ये तजवीज़ दी जा रही है कि इन अफसरान को इलेक्शन ड्यूटी में तैनात ना किया जाए क्योंकि ये मज़ीद मसाइल पैदा करेंगे, बल्कि कोयटा में ही OS 8 रखा जाए और PAS, BSS और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव अफसरान को डिप्टी कमिश्नर तैनात किया जाए क्योंकि AEOs के पास फील्ड और इलेक्शन का वसी तजुर्बा है। हुकूमती नोटिफिकेशन के तहत वो DC लगने के अहल भी हो चुके हैं। BSS भी नए फैसले के तहत DC लगने के हल हो गए हैं। याद रहे कि इस एहतजाज में शामिल मुतअद्दिद अफसरान के खिलाफ करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं और ज़राए के मुताबिक ये अफसरान एहतजाज की आड़ में अपने केसेस का सौदा करना चाहते हैं। मौशी मसाइल के हल के लिए इक़दामात और मुल्की गैर मुल्की वादों को पूरा करेंगे। निगरान काबीना के पहले इजलास से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान ज़रई और कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। हम इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के विजन पर अमल करके पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। मुकर्रर मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है। ये एक तजुर्बाकार और बेहतरीन टीम है। यकीन है अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा और तमाम वज़रा से उम्मीद करता हूँ वो अपनी अपनी वज़ारतों में भरपूर किरदार अदा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के साथ नहीं, अक्सरियत का काम अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। रोल ऑफ आर्डर से ही कानून की हुक्मरानी है। हम कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। कदामत पसंद रुझानात की हुस्ताशकनी की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे और मौशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दामात करेंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं नहीं समझता 2023 की कानून साजी के बाद नैब तरामीम का जायजा ले सकते हैं। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर 47वें समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में हुई। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरख्वास्त गुजार के वकील मखदूम अली खान से इस्तफसार किया। बताएं क्या ये बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नैब तरामीम केस की समाअत जारी रख सकता है, जबकि चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान को हिदायत की कि अगली समाअत पर इस नुक्ते पर तैयारी करके आ जाएं। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के नुक्ते से मुतफिक हूँ। इस नुक्ते पर अदालत की मावनत तैयारी के बाद कर सकूँगा। अदालत नैब तरामीम के काबिल समाअत होने की हद तक समाअत जारी रख सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये कोई इतना मुनफरिद और ख़ास केस है कि कानून को नज़रअंदाज करके उसे सुने, जबकि जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर वाज़ेह तौर पर समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस काबिल समाअत है तो समाअत चलेगी, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मावनत करें कि केस यही बेंच केस सुन सकता है। पनामा JIT का वॉल्यूम 10 जारी करने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। ब्रॉडशीट कंपनी की जानिब से पनामा JIT का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ब्रॉडशीट कंपनी का मौक़िफ़ है कि शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मावनत की, लेकिन नैब ने जायदादों की तलाश का मुआवजा अदा नहीं किया। ब्रॉडशीट ने बरतानिया की अदालत में नैब के खिलाफ वाजिबात के हसूल के लिए मुकदमा दायर किया था और ब्रॉडशीट ने पनामा JIT का वॉल्यूम 10 फराहम करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की थी। ब्रॉडशीट कंपनी वॉल्यूम 10 को बरतानवी अदालत में बतौर सबूत पेश करना चाहती थी। याद रहे कि जुलाई 2017 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 5 रुकनी लाशर बेंच ने पनामा केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार देते हुए उन्हें पार्टी सदारत से भी फारिग कर दिया गया।
शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन हर सूरत वक्त पर होंगे, मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन हर सूरत अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे और मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ मेरा लीडर है और मैं उनका कारकुन हूँ। उन्होंने कहा कि सियासत में ज़िद से नहीं बल्कि मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बतौर वज़ीर आज़म सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि 16 माह दिन रात मेहनत की कि आवामी भलाई के लिए कुछ कर सकूं। फजर की नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो IMF की MD की कॉल आ गई। कॉल थी कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा बहाल हो गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से इलेक्शन में इत्तेहाद मुमकिन है। मुझ पर तो सियासी मुकदमात बने, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। बेटी और भतीजी को भी अदालतों और जेलों में घसीटना नाकाबिले बर्दाश्त था। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म हाउस के तमाम अखराजात खुद अपनी जेब से अदा किए।